वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा कोई ब्लॉक स्टार्ट होता है तो वी हैव टू प्लेस ओनली वन स्पेस। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन के लिए वन स्पेस की ज़रूरत होती है, लेकिन आप मोर देन वन स्पेस भी प्लेस कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट स्पेस शुड बी देयर, इंडेंटेड होना बहुत ज़रूरी है ब्लॉक, ठीक है। यदि मैं अब इसको बाई चांस एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट वुड हैपन। देखिए दोनों ही कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। आपने ब्लैंक स्पेस सिंगल दिया था, इट इज़ आल्सो वर्किंग, एंड इफ़ यू प्लेस मोर देन वन स्पेस इट विल आल्सो वर्क, राइट। तो एटलीस्ट वन स्पेस शुड बी देयर, इंडेंटेड होना बहुत ज़रूरी है ब्लॉक। और ब्लॉक हमेशा याद रखिए, ये पहचान है कि जैसे ही आप कॉलन प्लेस करते हैं तो एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब जनरली ब्लॉक किस में आता है बच्चों, जब हम इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, जब हम कोई लूप चलाते हैं, तो उस टाइम पर हमारे ब्लॉक स्टार्ट होते हैं। जब हम कोई फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, राइट। अभी धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा। यू हैव टू यूज़ द सेम नंबर ऑफ स्पेसिस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज पाइथन विल हैव गिवन एरर। कह रहा है यदि आपने एक सिंगल ब्लैंक स्पेस यूज़ किया है तो वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप देखें, मेरे इस ब्लॉक के अंदर इस बार मैंने दो स्टेटमेंट को प्लेस किया, एक ये है और एक ये है, लेकिन गलती क्या की, मैंने क्या मिस्टेक किया, पहले वाले पहली स्टेटमेंट में ब्लैंक स्पेस केवल एक था, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में मोर देन वन स्पेस होगा। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज इट्स अ रूल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि जितने आपने ब्लैंक स्पेसिस प्लेस किए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, उतने ही बाकी उस ब्लॉक की बाकी स्टेटमेंट में भी सेम ही इंडेंटेशन सेम स्पेसिस का रहेगा। तो यहाँ आपने वन स्पेस रखा है तो यहाँ भी वन स्पेस कीजिए, या फिर यहाँ आप 5 स्पेस रखते हैं तो पहले वाले में 5 कीजिए, ठीक है बच्चों। अदरवाइज इट विल जनरेट एरर। आप देखिए बाकी कोड बिल्कुल सही लिखा गया, इंडेंटेशन एरर है पहले वाला तो ठीक है, या तो इस प्रिंट को भी यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों, आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है, आपने पाइथन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट इज़ वेरिएबल, अभी हम आगे हमारा एक टॉपिक भी आएगा वेरिएबल, देखिए तब हम डिटेल में और पढ़ेंगे, है ना। एक दो डायग्राम से और आपको समझाया जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि वेरिएबल इज़ व्हाट, वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। आपने देखा होगा कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है, जिसे आप रैम भी बोलते हैं। तो जब बच्चों हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर आपका प्रोग्राम रैम में शिफ्ट हो जाता है, और रन टाइम पर आपको कई बार क्या होता है बच्चों, यूज़र से कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, तो उन वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम कुछ मेमोरी ब्लॉक्स को रिज़र्व कर लेते हैं, और उन मेमोरी ब्लॉक्स को कुछ नेम असाइन कर देते हैं, राइट, उनको रेफ़र करने के लिए। तो दैट नेम इज़ नोन एज वेरिएबल। तो इनफैक्ट वेरिएबल इज़ व्हाट, इट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू एट रन टाइम। रन टाइम पर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे आप देखिए, आपने लिखा x इज इक्वल्स टू 5, इट मीन्स दैट कि आपने मेमोरी के अंदर x नाम की एक लोकेशन रिजर्व कर ली, यानी कि एक मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व कर लिया और उसका नाम क्या असाइन कर दिया, x। ऐसे ही y, एक मेमोरी ब्लॉक जिसमें आपने हेलो वर्ल्ड स्टोर किया है, उसका नाम आपने क्या असाइन कर दिया, y कर दिया बच्चों, ठीक है। आप रन करके देखिए तो देखिए इट विल वर्क डेफिनेटली। Python has no command for declaring a variable. You will learn more about variables in आगे हमारा एक चैप्टर है पाइथन वेरिएबल, उसमें आगे बात करेंगे। कमेंट्स क्या होता है बच्चों, कमेंट्स, व्हाट इज कमेंट्स। हाँ, कमेंट्स का मतलब ये नहीं कि हम डेली लाइफ में एक दूसरे को जो कमेंट करते हैं, नो, इट्स अ डिफरेंट टर्म यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बताइए क्या होता है, आपने जावा स्क्रिप्ट में हो सकता है पढ़ा होगा, पहले थोड़ा बहुत नॉलेज होगी। देखिए बच्चों, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम कभी भी अपने लिए नहीं लिखा जाता। प्रोग्रामर नेवर डिज़ाइन द प्रोग्राम फॉर हिमसेल्फ, ठीक है।
हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है कि इन फ्यूचर जब भी कभी हमारे कोड को कोई रीड करे तो वो इस तरीके से लिखा गया हो कि उसे इजी टू रीड, राइट। डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से, जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ देखें प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिंपल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया दिस इज़ अ कमेंट, यानी कि हैश यदि आप लगा दें तो कमेंट स्टार्ट हो जाता है। कमेंट्स का मतलब होता है ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है, ये कभी भी रन नहीं होती, इसका पर्पस केवल डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से होता है। जैसे मान लीजिए देखिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना, आप इसके आगे भी कमेंट लगा सकते हैं। प्रिंट फंक्शन, देखिए इसके आगे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट फंक्शन, इससे ही पता चल गया कि भाई ये एक प्रिंट फंक्शन लिखा गया है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए कमेंट यूज़ किए जाते हैं, बट कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। देखिए एग्जीक्यूट केवल आपका यही फंक्शन हुआ, ना तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई ना ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो कमेंट्स आर यूज्ड ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, और बाकी बच्चों तो कमेंट्स आर यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं और आप इसे पढ़िए, इसमें आपको लाइव एग्जांपल भी दिए गए हैं। मैंने आज आपको पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट भी दिखाया बच्चों, है ना। तो एक दिन में आपको वीडियो ये वर्टिकल बना के दिखा दूँगा कि किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल करना है। ये पाइथन का 3.8.3 वर्जन है, क्योंकि पाइथन सेल बोला जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट बोला जाता है ना। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर द इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही रखेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। आप बुक में इसको स्टडी कीजिए, राइट। कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।